हेलो दोस्तों, जोहार। आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीका से, बहुत ही झकास तरीके से 11वीं जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का तैयारी कर रहे होंगे। मैं लेकर आप लोग के लिए आ चुका हूं झारखंड समान अध्ययन, जो जेपीएससी का पेपर 2 में पूछा जाएगा। यहां से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोग के लिए। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये प्रीवियस ईयर का हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और आज जो है वो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं जीएस पेपर 2 में झारखंड समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुका हूं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं, वो जल्दी से जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे, और आराम से आप पहला प्रीवियस ईयर पेपर जो प्रैक्टिस सेट में झारखंड समान अध्ययन का लेकर आया हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब की बार जो जेपीएससी पार की जो नारा है हमारे द्वारा, एकदम पार कर देंगे। एक भी क्वेश्चन झारखंड समान अध्ययन से हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यानी जो हम लोग को जेपीएससी में पेपर 2 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल 100, ये 100 का 100 क्वेश्चन हम लोग जवाब देकर जाएंगे। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, बड़ा ही आराम से प्यार से देखिएगा। लिखा है, कोरकर भूमि को जाना जाता है। कोरकर भूमि को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है जी? बावला खानवत, जल शासन, अरियत, या उपरोक्त में से सभी? बताइए, जो कोरकर भूमि है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप लोग की डिमांड थी कि सर, जो झारखंड समान अध्ययन, जो जेपीएससी का पेपर 2 का आप जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसको बाइलिंगुअल करवाइएगा। तो मैं आज आप लोग के लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेकर आया हूं, और ये झारखंड समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है ना? ये आपको जेएसएससी के भी एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, चलिए। तो कोरकर भूमि को जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? तो उसे बावला खानवत, ये भी सही है। जल शासन, ये भी सही है। अरियत, ये भी सही है। यानी कि कोरकर भूमि को हम लोग सभी नामों से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको ढेर सारी जानकारियां इस स्लाइड में आपको देने वाला हूं। अब बोलोगे सर कि मुझे इस तरह का आंसर लगा हुआ, साथ ही में इस तरह का नोट्स जो आपको दिख रहे हैं स्लाइड में, है ना, लेफ्ट साइड में इस तरह का नोट्स लगा हुआ, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको हमारे ये जो टेलीग्राम चैनल है, ईडू फाइबर ऑनलाइन हब, इसको जल्दी से आपको क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है इसको। और ज्वाइन करने के बाद जैसे ही लेक्चर खत्म होगी, आपको इसका आंसर लगा हुआ साथ में नोट्स के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोरकर, कोरकर का अर्थ स्थानीय रूप से किसी भी नाम से जाना जाता है, जैसे बाभला खानवत, जल शासन, या अरियत, जिसे कृत्रिम रूप से समतल किया गया है या मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए तटबंध किया गया है। आप नाम सुने होंगे सीएनटी, है ना? सीएनटी जो लागू किया गया था वो 11 नवंबर 1908 में लागू किया गया था। ठीक है ना? ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे 19 अक्टूबर 1908 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, और पहली बार कोलकाता राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि कोरकर भूमि किसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। लिखा गया है कि भारतीय भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की भारत के हाथी गलियारे नामक योजना ने हाथी गलियारों की पहचान की। इसमें झारखंड में कितने गलियारे हैं? तो झारखंड में टोटल 7 गलियारे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड में टोटल कितने गलियारे हैं? 7 गलियारे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से गलियारे हैं। देखिए, तो भाई देखिए, ये देखिए क्या बोला गया है। भारतीय वन जीव ट्रस्ट की योजना के तहत झारखंड में 7 हाथी गलियारे हैं, जिन्हें भारत के हाथी गलियारे कहा जाता है। देखिए, ये 7 तो पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये टोटल 7 गलियारे हैं झारखंड में वनजीव ट्रस्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि झारखंड में वन प्रबंधन का पहला प्रयास 1882-85 में किस व्यक्तित्व द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, एलसी कलियस, है ना, जे
एफ हेविट, एंड्रयू गारफील्ड। तो ये किया गया था जे एफ हेविट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला स्लाइड में हम लोग लेंगे ढेर सारी जानकारियां इस स्लाइड से। देखिए यहां पर क्या बोला गया है ना, ध्यान से सुनिएगा। झारखंड में वन प्रबंधन का पहला प्रयास जे एफ हेविट ने 1882-85 में किया था। क्लियर है, साफ साफ लिख दिया गया है। साथ ही में डिटेल्स नोट्स भी आपको दे दी गई है, इस नोट्स को पढ़िए। एक बार पढ़ लीजिएगा तो झारखंड के कोई भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसिएगा। क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूं एक, लेकिन उससे संबंधित जानकारी मैं दे रहा हूं अनेक। तो इस तरह का पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं ना, ईडू फाइबर ऑनलाइन हब, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जल्दी से सर्च करके इसको ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको आंसर लगा हुआ, साथ ही में नोट्स के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी हमारे जोहार साथी लोग पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे जितने भी झारखंड के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें अगर झारखंड से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको A to Z क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जेपीएससी का एग्जाम 17 मार्च को है। 17 मार्च को ऐसा प्रस्तावित कर दिया गया है, तो 17 मार्च से जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हमारे द्वारा, मैं आपको डेली झारखंड से संबंधित क्वेश्चन करवाता हुआ चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर है 4, जो खिलाएगा आपको अचार। ढोलको सोहर प्रशासनिक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूह से संबंधित थी? ढोलको, पहला ऑप्शन है संथाल, खाड़िया, ओरांव, हो। तो ये संबंधित था खाड़िया से। किससे संबंधित था? खाड़िया से। चलिए अब देखिए जानकारी लेते हैं बहुत सारे। देखिए सबसे पहले ढोलको सोहर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो खाड़िया आदिवासी समूह से संबंधित थी। ढोलको सोहर प्रशासनिक व्यवस्था जनजातियों के भीतर और जनजातियों के बीच समानता के कानून की पुरजोर वकालत करती है। खाड़िया पूर्व मध्य भारत में एक ऑस्ट्रो एशियाटिक आदिवासी जाति समूह है। देखिए खाड़िया क्या था? तो एक ऑस्ट्रो एशियाटिक क्या थी? समूह थी। वे मूल रूप से खारिया भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे? खारिया भाषा, जो है ना ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं से क्या थी? संबंधित थी। तो इस तरह का अगर डिटेल्स नोट्स चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, 1948 में स्थापित दामोदर घाटी निगम ने झारखंड में कितने थर्मल बिजली संयंत्रों को स्थापित किए? कितने किया? तो आप लोग को पता है कि सर 3 को किए। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ देखिए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 को भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल और झारखंड में दामोदर नदी पर की गई है। क्लियर है? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई? 7 जुलाई 1948 को किया गया। पश्चिम बंगाल झारखंड में दामोदर नदी पर की गई। थर्मल बिजली की स्टेशनों, देखिए यहाँ पर अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ कि थर्मल बिजली की स्टेशनों और हाइडल बिजली की, है ना, स्टेशनों इस निगम के तहत काम करते हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में बोकारो, चंद्रपुरा, कोडरमा में थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। इतनी सारी जानकारियां आपको यहां से मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया कि झारखंड औद्योगिक और पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो झारखंड औद्योगिक और पूंजी निवेश प्रोत्साहन जो नीति है वो वर्ष 2016 में लागू की गई थी। राइट आंसर डी हो जाए। देखिए यहाँ पर साफ साफ और सुंदर अक्षरों में लिखा गया है, झारखंड औद्योगिक और पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति, है ना, 2016 में लागू की गई थी। यहाँ साफ साफ लिखा गया है और इससे ढेर सारी संबंधित आपको जानकारी देने का काम किया गया है। आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट पिसाई इकाई झारखंड में स्थित है, उस जगह का नाम बताइए। भाई पहला जगह का नाम है धनबाद, रामगढ़, जोजोबेरा, हजारीबाग। तो ये जो स्थान है उसका नाम है जोजोबेरा। और ये जोजोबेरा कहाँ है भाई? तो ये आपके जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर में है। आइए देखते हैं कुछ और जानकारी। नुवोको पिस्टॉक्स, है ना, पिस्टॉक्स कॉप लिमिटेड एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट पिसाई इकाई है, जो जमशेदपुर के पास जोजोबेरा
में स्थित है। समझ गए बातों को। इस कंपनी का मूल संगठन निरमा समूह की कंपनी है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसकी सहायक जो कंपनी थे वो इमामी सीमेंट लिमिटेड थे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के पास स्थित है। क्योंकि यह जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्र में है, यह टेल्को कंपनी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, शहर को अपनी बिजली की आपूर्ति जो बेरा पावर प्लांट से प्राप्त की गई, जिसका स्वामित्व टाटा पावर के पास है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया है कि झारखंड का पहला वाईफाई गांव किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है लचक, कसमर, चौपरन, गोविंदपुर। तो भाई झारखंड का पहला वाईफाई गांव जो स्थित है वो आप लोग भी बताइए कमेंट करके कहाँ स्थित है। अगर आपके पास जानकारी है तो फटाक से कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस स्थान पर है। जितने लोग हमारे जोहार साथी पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तब चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकन पे क्लिक करके आपको अगली क्लास का इंतजार करना है, वेट करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए, तो ये जो है वो कसमर में है। और कसमर कहाँ है भाई? तो कसमर ब्लॉक है, एक है ना, गढ़ी। देखिए गढ़ी गांव है बोकारो जिले में। यहाँ पर एक क्या है भाई, तो एक ब्लॉक जिसका नाम है कसमर ब्लॉक। ये ऐसी पहला गांव था जहां पर पहली बार झारखंड में आपको वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, पिछले वर्षों में झारखंड में जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित हुई है। उस कारण को चुनिए जो वनस्पतियों और जीवों को नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार नहीं है? सड़क का निर्माण, भाई इससे तो निर्माण, ये तो क्षतिपूर्ति तो करेगा। कृषि गतिविधियों में वृद्धि, उद्योगों में सेटअप, तो ये भाई नहरों का निर्माण, नहरों के निर्माण से इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य में शायद ही कोई नहर बनी है, इसलिए वनस्पतियों और जीवों की विविधता इस कारण से प्रभावित नहीं हुई। तो राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उससे संबंधित आपको ढेर सारी जानकारी आपको मैं देने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिला भूकंप जोन द्वितीय में स्थित है? भूकंप जोन द्वितीय में से गोड्डा और साहेबगंज, धनबाद और बोकारो, पलामू और लातेहार, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर होगा पलामू और लातेहार, है ना। देखिए यहाँ पे झारखंड में पलामू और लातेहार जिले भूकंपीय क्षेत्र 2 में आते हैं। ये जिले राज्य के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है और राज्य अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम भूकंपीय गतिविधियों की विशेषता रखते हैं, इसलिए इन्हें जोन 2 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया, कोयल, मोर, मैना। तो झारखंड की राजकीय पक्षी का नाम है कोयल। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कोयल झारखंड का राजकीय पशु है और हाथी झारखंड का क्या है? राजकीय पशु है। तो अगर आपसे राजकीय पशु पूछे तो आपको बताना है हाथी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? 13 में, 14 में, 12, 15 में, 11 में। तो ये किया गया था आपको 2014 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या बोला गया है कि झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है? बंगाल की खाड़ी में किसका पानी जाता है भाई? दामोदर का, स्वर्ण रेखा का, प्राकर का या संघ का? तो वो जाता है स्वर्ण रेखा नदी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कितने प्यार से मैं लिख के लाया हूँ। स्वर्ण रेखा नदी को स्वर्ण नदी भी, है ना, स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से होकर बहती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इसके रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के कवि घासीराम महली किस भाषा में लिखते थे? उर्दू, नागपुरी,
भोजपुरी, मैथिली, तो वो लिखते थे नागपुरी में। राइट आंसर बी हो जाए, ठीक है ना। आइए देखते हैं। कवि घासीराम महली एक भारतीय कवि थे जो नागपुरी भाषा में लिखते थे। वह नागवंशी राजा रतु के दरबार के कवि थे। वे नागपुरी भाषा में लिखने वाले पहले कवि थे और उनकी पहली पुस्तक 1911 में प्रकाशित हुई। उनका जन्म 17 जनवरी 1859 में रांची जिले के करकट गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1937 में हुआ था, है ना। पेशे में वो क्या थे, तो पोस्ट मास्टर और कवि थे, ठीक है ना। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। झारखंड में जमींदारी झारखंड में समाप्त कर दी गई है ना। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1953 के तहत, भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत, या भूमि सीलिंग अधिनियम 1976 के तहत, या झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत। तो ये जो झारखंड में जो जमींदारी थी वो भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 16। मांझी परगना प्रणाली में मांझी के उप सचिव निम्नलिखित में से कौन है? प्राणिक है, गुरायत है, जोग मांझी है, या जोग प्रमाणिक है? तो इसका राइट आंसर है जोग मांझी, जोग मांझी, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जोग मांझी मांझी के उप सचिव या दूसरे सहयोगी के रूप में काम करते थे। समझ में आया बातों को। वह गांव में होने वाले विवाह से संबंधित रिकॉर्ड भी रखता था। जोग प्राणिक जोग मांझी के अनुपस्थिति में उनका कार्य करते थे। वह वास्तव में जोग मांझी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 है ना। झारखंड राज्य खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये तो की गई थी 12 में। इसका तो राइट आंसर ऐसे ही सी हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। 18 में क्या बोला गया है? जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में आदिवासी गांव का दूसरा नाम क्या होता है? भाई आदिवासी गांव का दूसरा नाम हातू होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर ढेर सारी जानकारियां लगा दी गई है, एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड में ब्राकर नदी पर डॉट डॉट डैम का निर्माण किया गया था। तो ब्राकर नदी पर सरदार सरोवर, कोनार, मेटू, तिलैया, ये किया गया था तिलैया डैम का निर्माण, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डैम का नाम आपको लिखा गया है। तिलैया डैम का निर्माण झारखंड में ब्राकर नदी पर किया गया है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कोनार डैम झारखंड के कोनार नदी पर बनाया गया है। तो इन सारे डैमों को याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन लेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी रांची के पास कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये सब लोग बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज का ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया था टॉप 20 क्वेश्चन झारखंड के लिए जेपीएससी का, जो जेपीएससी की 11वीं परीक्षा जो होने वाली है 17 मार्च को, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए झारखंड से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था और साथ ही साथ इसका डिटेल्स नोट्स भी आपको देने का काम किया है। अगर उन नोट्स को पढ़ लीजिएगा तो ये 20 क्वेश्चन 20 नहीं रहेंगे, ये 80 क्वेश्चन का जवाब आपको निकल कर आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। क्लास आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए लेता रहूं ताकि आपका झारखंड जेपीएससी में जो पेपर 2 का क्वेश्चन है उसका आसानी से सोल्यूशन आप कर पाओ, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से एक बार बताइए क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। चलिए बाय बाय।